डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि सैमसंग का जो प्रोफेशनल टूल है जिसे Z3X बॉक्स कहते हैं, इसकी इंस्टॉलेशन और सेटिंग कैसे की जाती है, इसके ड्राइवर्स कैसे इंस्टॉल किए जाते हैं, इसे कैसे अपडेट किया जाता है और इसके ज़रिए मोबाइल सैमसंग मोबाइल्स को कैसे फ्लैश किया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आप गूगल ओपन कर लें और गूगल पर ये लिंक ओपन कर लें। इस लिंक की डिस्क्रिप्शन इस लिंक की डिटेल्स मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जो ही आप Z3X का ऑफिशियल पेज ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पर एक सपोर्ट फाइल्स के नीचे नजर आएगा डाउनलोड शेल। इस पर आपने क्लिक करना है और ये शेल प्रोग्राम डाउनलोड कर लेना है। ये तकरीबन 33.1 MB इसका साइज है। ये शेल प्रोग्राम जब डाउनलोड हो जाए तो इसके बाद आपने इसको इंस्टॉल करना है। तो हम थोड़ी देर वेट करते हैं जब तक ये सेटअप डाउनलोड नहीं हो जाता। तो स्टूडेंट, जैसे कि आप देख सकते हैं शेल का सेटअप तकरीबन डाउनलोड हो चुका है। अब हम इसे ओपन करते हैं। इसके बाद हमने इस पर डबल क्लिक करना है, ओके करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट, नेक्स्ट, नेक्स्ट और डेस्कटॉप पर हम इसका शॉर्टकट ले लेते हैं। नेक्स्ट बटन पे क्लिक करते हैं और इंस्टॉल। ये शेल एप्लीकेशन की इंस्टॉलेशन हो रही है। तो जो ही ये इंस्टॉलेशन कंप्लीट होगी तो आपने नेक्स्ट करना है। उसके बाद अभी फ़िलहाल इसे लॉन्च नहीं करना। इसे अनटिक करने के बाद हम फिनिश कर देंगे और इसके बाद Z3X बॉक्स को सिस्टम के साथ कनेक्ट करेंगे। तो Z3X बॉक्स को आप सिस्टम के साथ जो ही कनेक्ट करेंगे तो आपको नीचे न्यू हार्डवेयर फाउंड की वार्निंग आएगी। तो अभी जो हमने शेल एप्लीकेशन को इंस्टॉल किया है, इसका शॉर्टकट आइकन आप डेस्कटॉप पे ग्रीन कलर का देख सकते हैं। इसके अलावा शेल एप्लीकेशन इंस्टॉल होने से ये सी ड्राइव में प्रोग्राम फाइल्स फोल्डर के अंदर Z3X का एक फोल्डर ऑटोमेटिकली क्रिएट कर लेता है, जैसा कि आपको ये नजर आ रहा है। इसके अंदर सैमसंग की बॉक्स के तमाम ड्राइवर्स हैं। तो Z3X बॉक्स को फर्स्ट टाइम जब आप सिस्टम के साथ कनेक्ट करेंगे तो इसके बाद आपने माई कंप्यूटर पे राइट क्लिक करके मैनेज पे आ जाना है। मैनेज पर आने के बाद आप डिवाइस मैनेजर पे जाएंगे। डिवाइस मैनेजर पे जैसे कि आपको Z3X बॉक्स लिखा आ रहा है, येलो वार्निंग भी है, मीन्स कि इसके ड्राइवर इंस्टॉल नहीं है। अब हम इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे। इसके बाद अपडेट ड्राइवर, ब्राउज माई कंप्यूटर फॉर दिस ड्राइवर। जैसे कि मैंने आपको लोकेशन बता दी थी कि सी ड्राइव प्रोग्राम फाइल्स फोल्डर में इसका सेटअप पड़ा होता है। जो ही हम शेल प्रोग्राम को इंस्टॉल करते हैं तो हम इस लोकेशन पे आ जाते हैं Z3X। इसके बाद आपने ओके करना है, नेक्स्ट करना है, इंस्टॉल दिस ड्राइवर पे क्लिक करना है। जैसे कि आप देख सकते हैं Z3X बॉक्स का मेन ड्राइवर इस वक्त इंस्टॉल हो रहा है। जब तक फिनिश का ऑप्शन नहीं आ जाता हम वेट करेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये Z3X बॉक्स का मेन ड्राइवर इंस्टॉल हो चुका है। हम क्लोज बटन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आपने इसका सेकंड ड्राइवर USB सीरियल पोर्ट भी करना है। इसका भी वही तरीका होगा। इस पर हम डबल क्लिक करेंगे, अपडेट ड्राइवर, ब्राउज माई कंप्यूटर और अब लोकेशन देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि लोकेशन पहले से ही सेट है। हम सिंपल नेक्स्ट कर देंगे और इस ड्राइवर के इंस्टॉल होने का भी इंतज़ार करेंगे। तो स्टूडेंट, जैसे कि आप देख सकते हैं Z3X बॉक्स सीरियल पोर्ट के ड्राइवर इंस्टॉल हो चुके हैं। अब हम क्लोज बटन पर क्लिक करेंगे, क्लोज करेंगे और इसके साथ एक स्मार्ट कार्ड आता है। इस ड्राइवर को इंस्टॉल करने की फिलहाल ज़रूरत नहीं है, इसके बगैर भी बॉक्स प्रॉपरली वर्किंग करेगा। तो स्टूडेंट, इसके बाद आपने वापस गूगल पर आ जाना है और जिस जगह से हमने शेल प्रोग्राम को डाउनलोड किया था, अगर आप इसके इसी पेज पे थोड़ा सा नीचे आए तो आपको ये सॉफ्टवेयर का ऑप्शन नजर आएगा। यहाँ से आपने सैमसंग बॉक्स पे आ जाना है। सैमसंग बॉक्स पे आने के बाद आपको ये एक एप्लीकेशन नजर आएगी सैमसंग टूल प्रो 34.6, जो कि 2 दिन पहले ही लॉन्च हुई है। तो ये हर तकरीबन 10 से 15 दिनों के बाद अपडेट होता रहता है। तो आपने इसे भी डाउनलोड कर लेना है। जो ही आप डाउनलोड के बटन पे क्लिक करेंगे तो ओपन URL Z3X प्रोटोकॉल फॉर Z3X शेल, ये ऑप्शन ओपन हो जाएगा। हम इसे ओपन करते हैं।
इसके बाद जैसा कि आप देख सकते हैं कि डाउनलोडिंग का सेटअप सामने आके हम स्टार्ट डाउनलोडिंग बटन पर क्लिक करते हैं और इसके भी डाउनलोडिंग कंप्लीट होने का इंतज़ार करते हैं। जब ये सैमसंग टूल प्रो एप्लीकेशन डाउनलोड हो जाए इसके बाद हमें इसके इंस्टॉलेशन करनी है। तो स्टूडेंट्स जैसा कि आप देख सकते हैं सैमसंग टूल प्रो 34.6 का सेटअप तकरीबन डाउनलोडिंग प्रोसेस कंप्लीट होने वाला है। इसके बाद हम इसे इंस्टॉल करेंगे। ये एप्लीकेशन क्योंकि सेटअप फॉर्म है इसलिए इसे एक्सट्रैक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आप इस पर डबल क्लिक करेंगे और इसे अपने सिस्टम में इंस्टॉल करेंगे। ये सैमसंग टूल प्रो 34.6 का सेटअप आपको नज़र आ रहा है जो कि डाउनलोड हो चुका है। इस पर हम डबल क्लिक करेंगे। इसके बाद हमें सिंपली ओके करना है। लाइसेंस एग्रीमेंट को चेक लगाएंगे, नेक्स्ट करेंगे, लाइसेंस एग्रीमेंट, नेक्स्ट, डेस्कटॉप पे शॉर्टकट लेंगे, नेक्स्ट, इंस्टॉल। ये इंस्टॉलेशन का प्रोसेस जारी है। जैसे कि आप देख सकते हैं इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुकी है। अगर आप इसे अभी लॉन्च करना चाहें तो सिंपली फिनिश बटन पर क्लिक कर दें और अगर बाद में लॉन्च करना चाहें तो इसे अनटिक करके फिनिश बटन पर क्लिक कर दें। तो मैं क्योंकि इस वक्त लॉन्च करके आपको इसका थोड़ा सा प्रीव्यू दिखाऊंगा, इसके मेन फंक्शंस और फीचर बताऊंगा और इसको ऑपरेट करने का तरीका इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो इस वक्त हम फिनिश बटन पर क्लिक करते हैं। ये पेज हम क्लोज कर देते हैं, गूगल को भी क्लोज कर देते हैं। शेयर प्रोग्राम्स जो कि बैक पे रन है इसे भी हम क्लोज कर देते हैं। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि सैमसंग टूल प्रो जैसे कि एक हैवी एप्लीकेशन है और ये रन होने में थोड़ा सा टाइम लगाता है, तो आपने थोड़ा सा इंतज़ार करना है। सैमसंग टूल प्रो जो ही इंस्टॉल हो जाएगा तो डेस्कटॉप पे आपको ये ब्लू कलर का आइकन नज़र आएगा सैमसंग टूल प्रो। तो अब हम थोड़ी देर वेट करेंगे, इसके बाद इसका इंटरफेस हमें सामने नजर आएगा। तो स्टूडेंट्स आप का सिस्टम अगर इंटरनेट के साथ कनेक्टेड हो तो डेली जब ही आप सैमसंग टूल प्रो को रन करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली अपडेट पे लग जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि टास्क 1 20% और इसे डेली जो नए फीचर्स, नए मॉडल, नई अनलॉकिंग आती है इसकी अपडेटिंग स्टार्ट कर देगा। तो आप तब तक वेट करें जब तक अपडेटिंग प्रोसेस कंप्लीट ना हो जाए, मीन्स ये टास्क 0 ना दिखाए। कोशिश करें कि उससे पहले आप ऑपरेट ना करें। तो ये है सैमसंग टूल प्रो एप्लीकेशन जो कि ZCX बॉक्स की मदद से चलता है। इसके डिफरेंट मेन्यूज बने हुए हैं, मॉडल मेन्यू, फ्लैश मेन्यू, बैकअप मेन्यू, अनलॉक मेन्यू, रिपेयर मेन्यू, डाउनलोड मेन्यू, सेटिंग एंड हिस्ट्री। तो आमतौर पे हमें मॉडल, फ्लैश, अनलॉक और डाउनलोड मेन्यू की जरूरत पड़ती है, बाकी मेन्यू की कोई खास जरूरत नहीं पड़ती। जहाँ जहाँ जरूरत पड़ेगी मैं आपको बताऊंगा। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि ये जो सैमसंग टूल प्रो बॉक्स है अगर ये आपके पास है तो इससे आप ये फ़ायदा उठा सकते हैं कि सैमसंग के फीचर और स्मार्ट दोनों फ़ोन्स की मुकम्मल आप फ्लैशिंग कर सकते हैं, इनका सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आप 80% सैमसंग के स्मार्टफोन के FRP लॉक को हटा सकते हैं। 80% सैमसंग के जितने भी सेट हैं ओल्ड एंड न्यू इनका आप कंट्री लॉक हटा सकते हैं। नियर अबाउट 5% सेट को आप इससे बूट भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप तमाम स्मार्टफोन जिनकी कम्बिनेशन फाइल अवेलेबल हो वो भी आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ये फ़ायदा होता है अगर हमारे पास ZCX बॉक्स हो। तो इस वक्त क्योंकि अपडेटिंग का प्रोसेस जारी है तो जब तक ये अपडेट नहीं होता हम वेट कर लेते हैं, उसके बाद हम इसकी ऑपरेटिंग सीखेंगे। तो इसमें देखें अगर जैसे कि इससे पहले हमने ऑर्डिंग के ज़रिए फ्लैशिंग का तरीका सीखा तो उसमें हमें कोई मॉडल नहीं सेलेक्ट करना पड़ता, बल्कि जिस मॉडल को हमने फ्लैश करना है हम सबसे पहले गूगल से जेम फ्लैश या samsung-founded.com से उसका फॉर्मटेट डाउनलोड करके लाते हैं। उसके बाद अगर 4 फाइलें हो तो ऑर्डिंग के ज़रिए हम वो फाइलें देते हैं और अगर एक फाइल हो तो AP बटन से लेकर फ्लैश कर लेते हैं। तो क्योंकि अब हम सैमसंग का एक प्रोफेशनल टूल ZCX बॉक्स को यूज़ कर रहे हैं तो इसमें आपने किसी भी सेट को फ्लैश करना हो तो सबसे पहले ऊपर टॉप पर इसका मॉडल टाइप करना पड़ता है। तो मॉडल टाइप करने का तरीका ये होगा, फर्स्ट करें कि मैं S7H गैलेक्सी S7 G930 FD ये मैं लिखूंगा तो ये मॉडल खुद ब खुद सॉर्ट आउट होकर आ जाएगा। इसी तरीके से फर्ज करें आप गैलेक्सी S5 i9500 अगर यहाँ पर टाइप करेंगे i9500 तो ये
ऑटोमेटिकली सामने आ जाएगा और आप चाहें तो मैनुअली स्क्रॉल करके भी मॉडल सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये तमाम मॉडल्स की लिस्ट यहाँ पर बनी हुई है। इसके ज़रिए आप फीचर फ़ोन्स को भी डील कर सकते हैं। लाइक ये ई सीरीज़ के जो सेट हैं ये मोस्टली फीचर फ़ोन्स हैं, ज़्यादातर कीपैड वाले सैमसंग के छोटे सेट, उनको भी आप ZX बॉक्स के ज़रिए डील कर सकते हैं। तो क्योंकि अपडेटिंग का प्रोसेस जारी है तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा। ये टाइम आपकी नेट की स्पीड पे डिपेंड करता है। ये 5 मिनट भी ले सकता है, 10 मिनट भी ले सकता है, 15 मिनट भी ले सकता है। तो स्टूडेंट्स, सैमसंग टू प्रो की प्रैक्टिकली ऑपरेटिंग इसके साथ सेट कनेक्ट करके फ्लैश करना, कंट्री लॉक खोलना, FRP लॉक ओपन करना, ये सारा इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो इंतज़ार कीजिएगा नेक्स्ट वीडियो का। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।